स्टार्ट। कभी कभी लगता है कि यह समय पारिवारिक संबंधों के मोहभंग या पतन का है। देश के कोने कोने से दिल दहला देने वाली खबरें आती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। घटना की हकीकत क्या थी और उससे जुड़े सिरे कहाँ तक जा रहे थे, उस पर विचार करने के बजाय लोगों ने नीला ड्रम को एक मुहावरा बना दिया। एक अपवाद घटना कैसे सामान्य बनाकर पेश कर दी जाती है, यह इसका उदाहरण है। इसी तरह बेटे द्वारा पिता की हत्या और पत्नी के कहने पर बेटे की ओर से वृद्ध माता पिता को घर से निकाल देने जैसे मामले भी अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी के युवाओं में परिवार नाम की संस्था के प्रति कोई रागात्मक रिश्ता बचा ही नहीं। जैसे ही बच्चे कुछ समझने लायक हो जाते हैं, वे इस बात को भूल जाते हैं कि आज अगर वे इस लायक बन सके हैं तो उसके पीछे उनके माता पिता का ही योगदान है। युवा अपने हिसाब से जीवन जीने की कोशिश करते हैं और माता पिता की उपेक्षा करते रहते हैं। माता पिता अगर बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ अंकुश लगाते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं, हिंसा का सहारा भी लेने लगते हैं। स्मार्टफोन से वंचित करने के कारण कई बच्चे और बच्चियों के आत्महत्या कर लेने या फिर अपने परिवार के ही किसी सदस्य की हत्या करने तक की खबरें आती रहती हैं। वहीं संपत्ति को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे तमाम मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं सब को देखकर लगता है कि हमारा वह पारिवारिक सौहार्द कहाँ खो गया, जिसे हम आज याद करके पश्चाताप करते हैं कि क्यों धीरे धीरे हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ते चले गए। कभी लोग बड़े प्रेम से साथ रहा करते थे। एक छोटा बच्चा दादा दादी या चाचा चाची की गोद में खेलते हुए बड़ा हो जाता था। घर के सुख दुख में सबकी सहभागिता हुआ करती थी। लेकिन अब तो घर के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। दो भाई अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, एकदम अनजान बनकर। रक्त के रिश्ते रक्त बहाने पर आमादा हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि निर्मम दौर है। यह ऐसा नहीं कि यह सब किसी गांव कस्बे में ही घटित हो रहा हो। यह बड़े बड़े महानगरों में भी देखा
जा रहा है। स्टॉप।